वालेकुम व्यूअर्स, आज आपकी हम नई मज़ेदार रेसिपी लेकर आए हैं जो कि चॉकलेट आइसक्रीम है। इसके लिए हम 3 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे: कोको पाउडर, कंडेंस मिल्क और व्हिप क्रीम। हम जो करेंटली व्हिप क्रीम यूज़ कर रहे हैं वो पाउडर फॉर्म में, हम इसलिए प्रेफर करते हैं पाउडर फॉर्म में यूज़ करने, क्योंकि हमें इसके रिजल्ट्स जो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं उससे काफ़ी अच्छे मिले हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी होगी, आपकी कंडेंस मिल्क और व्हिप क्रीम की क्वांटिटी इक्वल हो। हम जो व्हिप क्रीम यूज़ करेंगे इसमें हाफ कप मिल्क यूज़ होता है, लेकिन तकरीबन जब टोटल व्हिप आप करते तो मिक्स कर लेते ब्लेंड अच्छी तरह, तो 2 कप के बराबर बनती है। तो हम इसके लिए 2 कप व्हिप क्रीम और 2 कप कंडेंस मिल्क यूज़ करें और हाफ कप कोको पाउडर। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे, लेकिन क्योंकि ये पाउडर फॉर्म है तो हम थोड़ा सा पहले, ताकि वो ज़्यादा उड़े ना पाउडर, तो उसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम ब्लेंड करेंगे। अब हम इसे ब्लेंड करने लगे हैं। ब्लेंड करते हुए ये चीज़ ध्यान रखें, इसको आपने तब तक ब्लेंड करते रहना जब तक ये इसकी पीक्स ना निकल आए, जो ऊपर स्टिफ रहें और वो नीचे दोबारा बैठ ना जाएँ, वहाँ पे रहें जब उसकी पीक्स। तब हम इसको ब्लेंड करने लगे हैं। व्हिप क्रीम आगे पीक्स बनना शुरू हो गई हैं, तो इस टाइम आपने जब देखें हल्की सी ये पीक्स बन जाती हैं और ये ठहरती हैं इस तरह, तो आपने इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी अमाउंट में कंडेंस मिल्क डालना शुरू कर देना है। अब हम थोड़ी थोड़ी अमाउंट्स में कंडेंस मिल्क डालते रहेंगे और इसको साथ साथ ही ब्लेंड करते रहेंगे। अब ये पहला वाला सही तरह ब्लेंड हो गया था, तो हमने थोड़ी सी अमाउंट और डाल दिया। आपने इसी तरह डालते रहना आहिस्ता आहिस्ता अमाउंट में, जब तक वो सारा कंडेंस मिल्क डल नहीं जाता। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है कंडेंस मिल्क और व्हिप क्रीम आपस में। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी अमाउंट्स में कोको पाउडर डालेंगे। हमने क्योंकि 2 कप यूज़ की है व्हिप क्रीम और कंडेंस मिल्क को, तो हम इसमें हाफ कप डालेंगे कोको पाउडर। इसको अच्छी तरह मिक्स पहले कर लें, फिर आप इसको ब्लेंड कीजिएगा, वरना थोड़ा सा डस्टी आगे पूरी जगह हो जाएगी। ये देखिए हमारा बिल्कुल सही तरह मिक्स हो गया, काफ़ी स्मूथ हो गया इस तरह लेके आपका मिक्सर। जब ये अच्छी तरह स्मूथ सा हो जाए पूरा मिक्सर आपका, तब आपने इसको किसी कंटेनर में रख देना है, शिफ्ट कर देना है, और इसके बाद इसको 8 to 10 आवर्स तक आपने फ्रीज़र में रख देना है फ्रीज़ होने के लिए, ताकि ये सही तरह बन जाए। उसके दौरान आपने बीच में खोलना नहीं है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, वरना आगा ख़राब हो सकती है आइसक्रीम। तो इसलिए 10 to 8 आवर्स तक आपने कंटेनर को बिल्कुल नहीं खोलना। अब ये बन चुकी है। अब हम इसको एक एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे, वरना एयर टाइट आप कंटेनर यूज़ नहीं करेंगे तो उसमें ख़राब हो जाएगी, क्योंकि कॉन्स्टेंटली अगर इसके अंदर एयर जाएगी तो इसमें ये प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ा सा कर लें, फ्रीज़ प्रॉपर नहीं होगी ये उस तरह करके, और ये इसी तरह लिक्विड टाइप की रहेगी। तो इसलिए बेहतर है आप एयर टाइट कंटेनर यूज़ करें। तो हम इसमें अब डाल रहे हैं कंटेनर में अपने बाउल में। डालने के बाद हम इससे एयर बबल्स रिमूव कर देंगे और इसको लेवल कर देंगे स्पैचुला से, और इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे इसके कवर से, और इसको फ्रीज़र में रख देंगे 8 to 10 आवर्स तक। बोलो। अब हम इसको फ्रीज़र में रखने लगे हैं। आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। हमने इसको 12 आवर्स के लिए रखा था, तब हम इसको एक कंटेनर में खाने के लिए निकालने लगे हैं। ये देखें कितने मज़े की ये लग रही है, ऊपर से कितनी स्मूथ सी अच्छी सी लग रही है। चलिए इसे निकालते हैं। चॉकलेट आइसक्रीम बन चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।